किसान, मजदूर, दलित सब इसकी गैल जुड़े हुए हैं। रही बात इकरा हसन की और चौधरी साहब की, तुलना कैसे कर रहे, समझ में यानी बात आ रहा। आप तो पत्रकार हो, देख रहे हो या कहाँ है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, वो है राष्ट्रीय लेवल का, या 2 दिन की जागती है, उसकी तुलना कैसे कर रहे तो है नहीं, पहले भी नहीं आए, अब की बार तो आए भी हैं और हमारे एरिया में कम आते हैं। पर इसका कोई खास विरोध नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है तो हम तो लोकदल के हैं सभी, तो लोकदल के होने की वजह से तो पूरा जनाधार बढ़ गया है, तो एक तरफा सा हो गया एक तकरीबन। ऐसा कुछ नहीं है अकबाई खिलाफ है, ये तो कुछ होते हैं लोग बोलते हैं। दूसरा जो असली मुद्दे हैं, साथ हो सके कि हम सरकार के साथ जॉइंट होके, जैसे हमारे लीडर ने सोचा होगा, मुद्दे कहने का तो खैर हमें भी नहीं बारा, क्योंकि हम तो भाजपा की गैल हो लिए। पर चलो इकरा है, इक्के उठी पार्टी जो है या ठीक नहीं है, नहीं इकरा को वोट देते पर पार्टी ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और कैराना लोकसभा का समीकरण हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। कहीं बदल रहा है, कहीं साथ जा रहा है, कहीं सपा प्रत्याशी इकरा हसन के साथ जा रहे हैं, तो कहीं जयंत चौधरी और बीजेपी गठबंधन के साथ लोग बाग जा रहे हैं। तो आज हम गांव हसनपुर में मौजूद है, जो कैराना लोकसभा का जाट बहुलक गांव है। तो यहाँ से हम समीकरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरफ अब की बार कैराना लोकसभा जा रही है। तो हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, जो कि तमाम चौधरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। राम राम फौजी साहब। राम राम जी। तो क्या लग रहा है कैराना लोकसभा का अब की बार किस ओर जा रही है? ये तो बीजेपी की तरफ जा रही है अब की बार, क्योंकि एनडीए और के साथ जो गठबंधन हुआ लोकदल का, तो इससे तो काफ़ी लोग जुड़ गए। दूसरा जो मुद्दा है और जो सरकार में अगर लोकदल का योगदान होगा तो साथ मुद्दे भी हल होंगे हमारे। जो एक तो पेमेंट का है, जो अभी भी सामने ने पेमेंट नहीं किया, और कुछ आवारा पशु का है, ये सब मिलकर कार्रवाई होगी और अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा जी, जो सांसद प्रदीप चौधरी जी है, उन पर लगातार विरोध उनका हो रहा है, सरकार का भी विरोध लगातार चल रहा था, किसानी मुद्दे ने लेकर तमाम तरह की बातें गांव में होती है। भाई प्रदीप चौधरी जी गांव में नहीं आते, मिलनसार नहीं है, जनता के साथ मिलकर काम नहीं करते, तो उसका फर्क पड़ेगा या जयंत चौधरी के जाने तक कुछ मतलब इस चीज़ ना भूल जाएंगे? देखो, सांसद जी आते तो है नहीं, पहले भी नहीं आए, अब की बार तो आए भी हैं और हमारे एरिया में कम आते हैं। पर इसका कोई खास विरोध नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है तो हम तो लोकदल के हैं सभी, तो लोकदल के होने की वजह से तो पूरा जनाधार बढ़ गया है, तो एक तरफा सा हो गया एक तकरीबन। ऐसा कुछ नहीं है अकबाई खिलाफ है, ये तो कुछ होते हैं लोग बोलते हैं। दूसरा जो असली मुद्दे हैं, साथ हो सके कि हम सरकार के साथ जॉइंट होके, जैसे हमारे लीडर ने सोचा होगा, मुद्दे हासिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बकाया भुगतान का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा लगातार जयंत चौधरी जी उठाते रहे। वो 4 साल का मुद्दा हुआ था, वो अग्निवीर का, वो भी उठाया था। उसके बाद तमाम तरह के मुद्दे लगातार जयंत चौधरी जी ने उठाने का काम करा। दलितों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ कंधे तक कंधा मिलाकर चलते रहे, चाहे उन्हें धरने में बैठना पड़ो किसानों के साथ। तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं सुलझने की उम्मीद अब बनी है जयंत चौधरी जी के बीजेपी गठबंधन के साथ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये होने से हो सकता है कि जब हमारे मंत्री बन गए यूपी सरकार में, तो कुछ वो भी रखेगा। दूसरा हमारा राज्यसभा भी है और मंत्री भी साथ बन जाए, तो जब सरकार में हमारा सहयोग होगा तभी तो कुछ बात करेंगे। और हमारा जो सुपर लीडर है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा जानकार है, उसने को बहुत सोच विचार करके फैसला लिया होगा, इसलिए सब एक तरफा है। तो चौधरी साहब के साथ तमाम जाट समुदाय जा रहा है, किसान जा रहा है, मजदूर जा रहा है, दलित जा रहा है, जो उनका है वो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। तो सपा प्रत्याशी का भी कहना है कि भाई हम भी जाट समुदाय की वोट तोड़ने का काम करेंगे। क्या उम्मीद है, जाएगी या नहीं जाएगी? देखो, जाने का तो खैर हमें भी नहीं बारा, क्योंकि हम तो भाजपा की गैल हो लिए। पर चलो इकरा है, इक्के उठी पार्टी जो है या ठीक नहीं है, नहीं इकरा को वोट देते पर पार्टी ठीक नहीं है। अच्छा, पहला गठबंधन इसी पार्टी के साथ था, हाँ,
अखिलेश यादव जी ने कहा भाई हमने इनको 9 विधायक दिए, अगले 2 में खुश हो गए। नहीं, 9 उसने क्या दिए, हमने दिए उन्हें तो। हमें तो 9 मिलने ही थे, हमारी तो वोट है ही है। और देखो गठबंधन में तो दोनों को फायदा हो, यंगा शायद ज़्यादा फायदा हो जाए बीजेपी में जुड़ने से। बीजेपी में जुड़ने से। अच्छा, मुद्दे सुलझने का कितनी उम्मीद अब लग गई है? क्योंकि पहले अगर हम विपक्ष में रहकर मुद्दे उठावे तो उन पर कम सुनवाई हो, पक्ष में रहकर मुद्दे उठाने में कितनी उम्मीद है भाई सुनवाई होने के चांस बढ़ रहे? कुछ न कुछ तो सुनवाई होगी, कुछ मुद्दे तो सुलझेंगे। ये नहीं कि एक तरफा ही रहेगा, कुछ न कुछ सुलझेंगे। अच्छा, पहले की सरकार यहाँ पे 60 साल ऊपर कांग्रेस का राज रहा, बसपा का राज उत्तर प्रदेश में रहा, समाजवादी पार्टी का राज रहा, उसमें अखिलेश यादव जी रहे, उससे पहले इनके पिताजी एम सिंह यादव जी रहे। तो उन सरकार में और अब की सरकार में कितना परिवर्तन आपने देखने न मिला? क्योंकि लगातार आपने सारी सरकार बढ़ती है। बढ़ती सबसे खराब सरकार सपा की रही है। मायावती भी ठीक चली कानून के हिसाब से भी और नौकरियों के हिसाब से भी। कांग्रेस का भी शासन ठीक रहा, बाद में आके भ्रष्टाचार जुड़े इसकी गैर। भाजपा भी ठीक चल रही। राम राम जी। राम राम भाई। क्या लग रहा है समीकरण किस उड़ को जा रहा? भाई समीकरण तो जयंत के हिसाब से तो नु कुछ चल रहा प्रदीप की डबको। और जो मुसलमान का बोल वाला सा देखा है हाथी की राशन भी बत्ती ले जाऊंगा। तो एक मुसलमान बिरादरी तो जीत जाएंगे। हाँ, मुसलमान के थोड़े मेरे आ रहे हो। 17 लाख वोट है, 4.5 लाख के करीब मुसलमान है, घटा लो। तो फिर भी टक्कर तो रहेगी, हरिजन भी तो चले गए ना। वही तो पूछना चाह रहा है, टक्कर किस तरीके से? टक्कर नु रहेगी, जाट भी तो जाओगे ना इसके साथ में। किसकी साथ में? एक राशन की। तो यार मतलब इतना बड़ा जैन चौधरी जी का चेहरा छोड़कर एक राशन के साथ जा रही है। हाँ, तो कुछ पहले वे इसी के साथ में थे ना। ये तो कारण क्या है? मतलब इकरा हसन ने जो चुन रहे, कारण क्या है? भाई इस कारण को तो जयंत को छोड़ के चली गई, वह कुछ उसके साथ भी जुड़े थे पहले, वैसी पार्टी तो जुड़ी थी ना। इस पार्टी ने, मैं पूछना चाहूंगा, दिया क्या है आज तक? मतलब भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, इनके सब विधायक वर्तमान भी है, मतलब दिया क्या है? इन पर आरोप है कि गुंडागर्दी के अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं। ईसा दे दे। आज जी सपा ने यहाँ से खाली से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूट मार यू तो दिया। इनके चेहरा योजना में रहेगी विधायक सांसदी, अपने परिवार का तो इन्होंने विकास कर लिया। जट को डबको तो ये लखा के भी नहीं देखे। अच्छा, पिछली जो चुनाव थे उसमें बीजेपी तय अलग थे सब, और सपा भी एक तरफ थी, इंडिया गठबंधन था उसमें थी, आरएलडी भी एक तरफ थी, लगभग 92,000 वोटों तक जीता था। अब की बार आरएलडी आ गई तो कितना फर्क लगेगा? अभी यहाँ पता लगा टक्कर का चुनाव है, तो कुछ सच्चाई तो इसमें यह है कि प्रदीप से सब लोग हमारे ही क्षेत्र लगभग खिलाफ था। क्यों? अगवो मिलनसार आदमी नहीं था, यहाँ आके ही नहीं देखा उसने भाई, कहाँ किसी के दुख सुख में कभी नहीं आया। लेकिन अजीत सिंह के, जयंत चौधरी के आते ही पलड़ा उल्टा घूम गया। जंग धड़ा तुला था उसका विपक्ष हो गया, मतलब जो जाट समुदाय टोटल वंगा चला गया। वो गड्ढे में जो यहाँ मुखिया जी ने कहा वो गड्ढे में भी कूदेगा, हमें तो उसकी गेल कूदना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है। अच्छा, दावा परली तरफ से भी लगाया जा रहा है कि भाई जाट वोटरों ने हम खींचने का काम करेंगे। हाँ, खींचने का काम विपक्ष की तरफ से, सपा विपक्ष नहीं, विपक्ष पर कुछ नहीं खींचता। या जाट तो ऐसे हैं, कहीं पर तो जाने का ही नहीं, अपनी मर्जी तो भले ही चले जाओ, दूसरे के बुलाए पर तो जाने का ही नहीं। यह तो इसकी खूबी है। अच्छा, प्रदीप चौधरी पर लगातार आरोप लगे, किसानों का मुद्दा यहाँ लगातार कहा। उसके बाद जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होया, ये भी कहा गया भाई जाट समुदाय 50% एक तरफा हो गया और 50% एक तरफा हो गया। कुछ ने विरोध कराया इस फैसले का, कुछ ने इसका समर्थन करा। ना ऐसा तो कुछ नहीं, विरोध तो किसी पहले कहीं इसका किसी ने करे ही नहीं। यूँ तो जाट समुदाय तो इसकी गेल जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। नू भी कहा जा रहा है जाट नहीं, इनकी जो चौधरी साहब है इनके साथ 36 बिरादरी जुड़ रही, जो किसानी व्यवस्था तय, मजदूर तय, किसान, मजदूर, दलित सब इसकी गेल जुड़े हुए हैं। रही बात इकरा हसन की और चौधरी साहब की, तुलना कैसे कर रहे, समझ में यानी बात आ रहा। आप तो पत्रकार हो, देख रहे हो, या कहाँ है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, वो है राष्ट्रीय लेवल का, या 2 दिन की जागती, या उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं आप इस पे? उनका जन समुदाय उसके पीछे इतना है, इतनी लोकप्रिय हो रही, तो उन्होंने कहा एक तरफा कर देगी।
बनू तो कल को जो है हेमा मालिनी को बुला लो उसे देखने के लिए, अभी मतलब जो है वहाँ पब्लिक जुट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ना उसका कोई जनाधार है ना जो भी। भाई 2-4 ने भी बताया कि भाई इतनी लंबी चौड़ी जीत पूरी है। वो ऐसा तो 12 बजे घरों बयान बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं, इतने खिलाफ हो रहे उसका तो सब।